यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है जुस्तजू अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है कामना अपनी, यही है चाहना अपनी, यही है कामना अपनी। हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि का हो के निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, ना भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम, ना भूलें हम प्रभु के हम, हरि शरणम, 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 हरि शरणम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि ऐसे पवित्र स्थान पे मुझे बताया गया महर्षि दधीची, जिनके त्याग का अप्रतिम इतिहास रहा है हमारे सनातन धर्म में। सबके देह परम प्रिय स्वामी हनुमान जी ने भी ये बात कही है कि महाराज हर जीव को अपनी देह प्यारी होती है, कीड़े को भी प्यारी होती है। कीड़े से भी बात करो कि आप इस योनि में क्यों पड़े हो, कॉकरोच क्यों बने हो, इसको छोड़ दो तो और अच्छी योनि मिल जाएगी आपको। तो आपको क्या लगता है वो तैयार हो जाएगा? एक कीड़ा जो है दौड़ के जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, तो वेद व्यास जी महाराज निकल रहे थे, तो उन्होंने उस कीड़े से पूछा, वो बात कर सकते हैं, है ना, AI है उनके पास। तो उन्होंने पूछा, भाई इतनी तेज़ कहाँ भाग रहा है? अरे क्या आपको समझ में नहीं आ रही बात? उधर से वो आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है, देख नहीं रहो? मैं अभी टायर के नीचे कुचल जाऊँगा तो इसलिए मैं दूसरी तरफ क्रॉस कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कुचल जाएगा तो कौन सा तेरा नुकसान हो जाएगा भाई, तू कॉकरोच से तो और बढ़िया योनि में जाएगा। लेकिन उसके ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन महर्षि दधीची कैसे व्यक्तित्व रहे होंगे, आप सोचो कि देवताओं के लिए उन्होंने अपना देह दान कर दिया। ये त्याग है जो हम छोटा मोटा कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ तप करते हैं और अपने पीठ पे मोहर ठोक लेते हैं कि हम त्यागी हैं। ये त्याग नहीं है, वो तो टैक्स है। अच्छा, टैक्स कौन ज़्यादा देता है? जिसकी इनकम कम है या जिसकी इनकम ज़्यादा है? हेलो, ज़्यादा वाला ना। तो आप ज़्यादा यज्ञ तप दान कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई बहुत शाबाशी ठोकने की ज़रूरत नहीं है, है ना, वो टैक्स है।
ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं ठीक है, लेकिन असली चीज़ है कि हम अपने शरीर से, अपने मन बुद्धि इंद्रियों से, अपने कर्मों से देश राष्ट्र समाज और सबसे ऊपर उस भगवान के काम आ जाएं। लेकिन ये बात तब समझ में आएगी जब हमारा मोह दूर होगा। त्याग से मोह दूर होता है। गीता त्याग से ही निकली है। गीता रूपी जो ये वृक्ष है, ये त्याग रूपी बीज से निकला है। और त्याग की प्रतिमूर्ति हमारी माता जी बैठी हैं। देखिए आप, ये हमारे साथ पथमेड़ा में भी गई थी। पथमेड़ा में भी ये इसलिए गई इस उम्र में चल के, मैडम तिवाड़ी, कि मुझे उस महान गौशाला के दर्शन करने और कुछ आहुति देनी है। तो जब हमने वहाँ गीता सेमिनार करी और हमारे मन में आया कि भाई हम कोई गरीब लोग तो हैं नहीं, जयपुर में रह रहे हैं सभी, तो किराए के मकान से तो कोई रह नहीं रहा है, तो करोड़पति तो हम सब, गरीब कोई मान ले भले, लेकिन करोड़पति तो हैं ही। तो एक करोड़पति का कम से कम यहाँ पे 1 लाख रुपए देना तो बनता है। हालांकि पैसा हाथ का मैल है, ये डायलॉग आपने सुना होगा, लेकिन जब निकलता है जेब से तो पता चलता है कि ये हाथ का मैल है कि प्राणों का मैल है, ये क्या मैल है ये। तो ये मैं बंधन करता हूँ इन माता जी का। मैंने वहाँ देखा इस उम्र में, है ना, छड़ी से चल रही हैं। हमारे उमा शंकर जी इनकी रात दिन सेवा कर रहे हैं, महान सपूत हैं। सबसे पहले खड़े होकर इन्होंने कहा कि साहब मेरी तरफ से आप 1 लाख रुपए लिख लो। मैंने कि आप सोच समझ लो भाई, पता नहीं आपके पास कितना जुगाड़ है, क्या नहीं है, किस तरह से। कि नहीं मैं तो आई हूँ। हमारी मिसेज ने टोका, धर्मपत्नी ने, कि नहीं मेरी बात हो गई है, ये तो आई ही इसलिए कि वहाँ जाके मेरे को 1 लाख रुपए दान देना है। बोलो आप। और इस उम्र में ये सेमिनार करा रही हैं, गीता सेमिनार। ये छोटा मोटा ब्याह वही है ना। यहाँ तो नॉन रेजिडेंशियल है, लेकिन रेजिडेंशियल सेमिनार होती हैं हमारी तो ज़्यादातर, उसी को हम प्रीफर करते हैं। नॉन रेजिडेंशियल को हम ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि अयोध्या में हो, जगन्नाथपुरी में हो, भोपाल में हो, दिल्ली में हो, सब जगह हमारी सेमिनार 9 बजे शुरू हो जाती है। यहाँ कितने बजे शुरू हुई है? भैया मत चलाओ। किसने कहा चलाने को? बंद कर दो बिल्कुल। 9:25 यहाँ 9:25 पे शुरू, क्योंकि हम जयपुर वाले हैं और सेमिनार हमारे घर के पास हो रही है ना। तो 9:25 पे भी हमने करवाई है। यदि हम नहीं बोलें तो हो सकता है 10 बज जाए, जबकि 9 बजे डॉट होती है हमारी सेमिनार शुरू, जब कहीं हो। क्यों? क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच गए अपने शरीर को लेके, तो क्या करोगे भाई, कहाँ जाओगे? टाइम से नाश्ता करोगे और टाइम से अपने। लेकिन नॉन रेजिडेंशियल में हम अपने मन से आते हैं और फिर मन से जाते हैं, और जाने के बाद फिर उस संसार में 12-13 घंटे बिता के, 24 घंटे बिता के फिर जो है वापस आते हैं। यहाँ से जो दिन भर की मेहनत है, हो सकता है उसको अक्षुण रखें, या क्या पता उस पर लीपा पोती करके हाँ ये भगवान जाने। चलिए, जैसा भी है, बहुत बड़ी कृपा है कि आप सब भगवत गीता सुनने के लिए कृत संकल्पित हुए और आप यहाँ आ पाए। जिसकी वजह से भी आप आ पाए, स्वयं की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से, किसी और की प्रेरणा से, जिसकी भी प्रेरणा से आप आ पाए, उनको लाख लाख धन्यवाद दें कि हम भगवान की वाणी को 2 दिन यहाँ श्रवण करेंगे, उसी भाव से श्रवण करें। बस एक बार ये निवेदन मेरा है कि जो पहली बार आए वो कृपया हाथ खड़ा करें। चलिए, बहुत तो भाई ये इतने सारे नए लोग हैं, ये अपने लिए ताली बजा लें खुद के लिए कि एक नेक काम के लिए आप आए हैं। और ये बात आपको बाद में पता चलेगी, अभी तो हम ही कह रहे हैं, बाद में आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो फिर कोई बात नहीं है। और पुराने लोग भी बजा दें कि देखो भाई इनके लिए, पुराने लोग तो आए हैं तो उनके लिए मैं ताली नहीं बजवा रहा हूँ, आपके लिए उनसे बजवा रहा हूँ, है ना। हाँ, आपके लिए डबल ताली है। गीता किसी भी ग्रंथ का जो उपक्रम है और उपसंहार है, उससे ये पता चलता है कि उस ग्रंथ का आदि अंत क्या है, उद्देश्य क्या है उस ग्रंथ में, वो हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा, आज के वर्तमान समय में वो हमारे लिए प्रासंगिक है या नहीं है। मैं तो कंप्यूटर का इंजीनियर हूँ, मेरे लिए प्रासंगिक है या नहीं है। मैं तो गृहस्थी हूँ, ज़रा करना इसको ठीक। मेरे लिए कोई बात नहीं, आप डिस्टर्ब मत हो, ये कर लेंगे, कर देंगे तो कर देंगे, नहीं कोई बात नहीं, हम बिना इसके भी काम चलाएंगे।
मैं तो इस सेक्टर में काम करता हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तो नौकरी वाला हूँ, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, क्या मेरे लिए गीता काम करेगी? क्या ज़रूरी है गीता? कैसे काम करेगी? क्या टर्न करेगी मेरी लाइफ को? क्योंकि मेरी लाइफ तो बिना गीता के भी बड़े आराम से चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है भाई? भाई किसी व्यक्ति को कोई समस्या कि साहब मैं बिजनेस करता हूँ लेकिन बिना गीता के बहुत दिक्कत आ रही है बिजनेस में, मैं ग्रस्त का पालन कर रहा हूँ लेकिन बिना गीता के साहब ग्रस्त में बड़ी दिक्कत आती है। हम शादी ब्याह में जाते हैं, लोगों से रिलेशन बनाते हैं, बात करते हैं, गीता की बहुत ज़रूरत पड़ रही है साहब, खाने में, पीने में, सोने में। हेलो, कहीं पड़ रही है ज़रूरत? किसको पड़ रही है बताओ, हाथ खड़ा करें, उससे बात। आपको पड़ रही है? अच्छा, कितनी साल हो गई आपको? कितनी उम्र है आपकी? गीता पढ़ ली आपने? कई बार पढ़ ली। तो इनको ज़रूरत लगी तो इन्होंने पढ़ ली, है ना। लेकिन प्राय 99% व्यक्तियों को गीता की ज़रूरत नहीं होती। क्या होती है? समझ नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, है ना सर, कि समझ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम मोहित होते हैं। अर्जुन को युद्ध करना है और युद्ध करने में हिंसा होगी, पाप लगेगा। सुनना आप, रतलाम से देखिए हमारे प्रदीप शर्मा जी पधारे हैं, जय हो आपकी। क्या बात है, आपके दर्शन हो रहे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं भाई। मैं एक बहुत खुशखबरी पहले देता हूँ, फिर मैं गीता चालू करूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि माता जी का भाव वास्तव में बहुत उच्च कोटि का है। प्रणम में, मतलब क्यों प्रणम में, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग जब आ रहे थे गाड़ी में तो एक महान संत का फोन आया जिसके दर्शन के लिए हम सब लालायत रहते हैं लेकिन दर्शन मिलते नहीं हैं, लालायत रहते हैं। महान संत जिनको भगवान के कई बार दर्शन हो गए। और संत किसे कहते हैं, उनके आप दर्शन करोगे तो आपको पता चलेगा कि संत होता क्या है। उनके आगे से फ़ोन आया, हम उनको नंदोत्सव में बुलाना चाहते हैं, मना कर दिया, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 1000 आदमी थे। हम मासिक सत्संग में बुलाना चाहते हैं, हम कई बार बुलाना चाहते हैं, नहीं संभव होता है। और आज उनका आगे से फ़ोन आया कि हम आना चाहते हैं। बहुत आश्चर्य है मुझे। मैंने कहा महाराज जी कमाल है कि नहीं, हम आना चाहते हैं और आप जो है एक कल व्यवस्था करवाओ। तो मैं कि अभी हम तो सेमिनार में, व्यवस्था तो होगी नहीं। हमारा मेला चल रहा है HSS में गीता प्रचार का, और हम लोग सेमिनार में। तो फिर महावीर जी ने कहा सर मौका क्यों चूकते हो, अपने 100-150 लोग तो इकट्ठे हैं ही, अब जिसकी किस्मत में उसी किस्मत में यहीं बुला लो ना उनको। तो भाई मैंने उनके लिए निवेदन कर दिया है, शाम तक कंफर्म हो जाएगा। 100% मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, कंफर्म करेंगे अभी, है ना। परम श्रद्धेय श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज वो कल पधार रहे हैं, है ना। तो मतलब अद्भुत मज़ा आ गया। मैं तो कह रहा हूँ सेमिनार का परम फल मिल गया हमको। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बस 2 मिनट में बता देता हूँ। 100 साल की उम्र है, आँख 6x6, हाथ पैर बिल्कुल ओके, 14 घंटे की एक आसन में सिटिंग है, 6 लाख नाम जप डेली करते हैं। हेलो, कितने? कैसे होता है नाम जप? मेरे साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार हुआ। ऐसा 108 बार करेंगे तो एक माला हुई, ठीक है। ऐसी 16 माला करेंगे तो करीब 25,000 नाम जप होंगे। 64 करेंगे तो 1 लाख होंगे। 1.25 लाख होते हैं लेकिन 25,000 उड़ जाते हैं, ऐसा मान लो, तो 1 लाख होते हैं। तो 64 गुना 6, इतने जब वो डेली करते हैं। अब ये कैलकुलेशन की गंभीरता वो समझेगा जो कि माला करता है ना, वो समझेगा। बाकी जो नहीं करता है, जिसने एक बार भी ज़िंदगी में एक माला नहीं की, उसको 64 गुना 6 कर दो और 64 गुना 60 कर दो, उसके क्या फ़र्क पड़ रहा है? मरे के ऊपर 1 मन माटी और 100 मन माटी, क्या फ़र्क पड़ेगा?
जो माला करता है वो समझेगा कि साहब 64 माला, हमारे तो 16 माला में ही जो है इतना टाइम लगता है, इतनी दिक्कत आती है, मन नहीं लगता है। 64 तो हमने कभी नहीं करी, एक बार करी वहाँ पर ऋषिकेश में, और वो डेली 64 गुना 6 इतनी माला करते हैं, कैसे करते हैं प्रभु जी, इसमें तो 18 घंटे हो गए, 20 घंटे, वो कैलकुलेशन करेगा। बाकी तो मौज करो आराम से। कई तो ये भी कह सकते हैं कि क्या पता साहब करते हैं कि नहीं करते, हमारे हिसाब से तो संभव नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए खैर, लेकिन फिर भी हमको दर्शन हो रहे हैं उनके, और उनके दर्शन से मोह दूर होगा। तो गीता का जो उपक्रम और उपसंहार जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, गीता ग्रंथ में क्या है ये उसके उपक्रम से और उपसंहार से पता चलेगा। गीता शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि अर्जुन मोहित हुए। मोहित का मतलब क्या होता है भाई? हम मोहित हैं, हम मोह में हैं या नहीं है, कैसे पता चलेगा? मोहित का मतलब है जिसको काला सफ़ेद दिखे, और सफ़ेद, और वो समझे ये कि मैं जो देख रहा हूँ वो, हाँ, ये और अकड़ है। मोहित का मतलब ही यही है कि मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ और मैं जो करता हूँ वही परम सत्य है। हाँ, कोई कुछ नहीं उसके ऊपर, ये मोहितपना है। जो काम करना चाहिए वो तो ना करें, और जो काम नहीं करना चाहिए वो, ये क्या है? ये भी मोहितपना है। अच्छा, हम मोह में हैं या नहीं हैं? अच्छा, किसी चीज़ का निर्माण पहले होता है या उस चीज़ की आवश्यकता पहले आती है? जैसे ये पंखा है, तो ये पंखा शुरू से तो है नहीं, 2000 साल से तो है नहीं, तो पंखा बनाया होगा किसी ने। तो कैसे बनाया होगा? मतलब पहले इसकी नेसेसिटी हुई होगी कि यार एक चीज़ चाहिए जो ऐसे हमें लगातार चलती रहे, हवा आती रहे, यार परेशान है। ऐसे पहले आवश्यकता आई या पहले पंखा आ गया? हर चीज़ में, ये लैपटॉप है, पानी की बोतल है, ये माइक है, ये टेबल है, हर चीज़ में पहले आवश्यकता है, फिर आई है वो चीज़। सहमत हैं आप सब? या कोई विरोधी दल का भी आदमी है हमारे बीच में? सब एक ही पार्टी के हैं क्या? चलिए, तो ये चीज़ बताओ कि एक से एक बढ़िया चीज़ दुनिया में मौजूद है, लेकिन उन सब में जो सबसे टॉप चीज़ है, सबसे टॉप, सबसे विलक्षण, जिसके बारे में आज तक साइंस पता नहीं लगा पाया, वो है ये मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर की जो टेक्नोलॉजी है गजब है, एक एक अंग गजब है, एक एक अंग, इसका हार्ट, इसकी लीवर, इसकी किडनी, इसकी आँख, इसका मस्तिष्क, हर चीज़ गजब है, इसका अंगूठा गजब। कैसे बना, क्या बना, कुछ पता नहीं। मतलब तो इसकी आवश्यकता पहले हुई होगी या निर्माण पहले हुआ होगा? हेलो, हाँ, निर्माण पहले हुआ है। देखो आप, अब निर्माण है तो क्या करें, इसका गधे पे बैठाएं, है ना, या जुलूस निकालें इसका? भाई पंखे का निर्माण पहले हो गया तो अब सोचें कि क्या करें यार, इससे अपना सर फोड़ लें या हाथ से घुमाएं पंखों को, थोड़ी बहुत हवा है, ऐसा। जब छोटी से छोटी चीज़ का निर्माण पहले नहीं होता, उसकी आवश्यकता पहले होती है, तो जो सबसे विलक्षण चीज़ है उसका निर्माण पहले होगा और आवश्यकता बाद में होगी। थोड़ा बहुत तो भाई अपने एनालॉजी का या बुद्धि का प्रयोग करें। उसकी आवश्यकता पहले हुई है, उसका निर्माण बाद में। तो क्या हमने इस जीवन में, हम जितने भी उम्र के हुए हैं आज तक, क्या उसकी आवश्यकता के बारे में हमने सोचा? या सोचा तो क्या हमको पता लग गया? तो हम मोहित अवस्था में हैं। जब हमको यही नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है, तो हमारे बारे में क्या कहा जाए? हम खा रहे हैं, ओके डन, पी रहे हैं, हाँ ओके, कपड़े पहन रहे हैं, हाँ, शादी ब्याह कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन 4 काम टकाटक कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना कैसे मिले इसका जुगाड़ है, हमारे पास पैसा, हमारी 7 पीढ़ियों का जुगाड़ हो जाए इसका जुगाड़ है, अरे बहुत बढ़िया है, सारे काम बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमको बनाया क्यों गया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको जाना कहाँ है, मृत्यु के बाद जीवन है क्या, या मृत्यु के बाद सब खत्म है? जन्म कैसे होता है हमारा भाई? हम जयपुर में क्यों जन्मे, ब्राह्मण वर्ग में क्यों जन्मे, शूद्र में क्यों जन्मे, इन्हीं माता पिता के पास क्यों आए, यही मेरी पत्नी क्यों बनी, यही मेरे परिवार वाले क्यों? इसके पीछे कोई सिस्टम है या लॉटरी है भाई, क्या है? हम अपने बारे में जानते हैं, अपने नीरज के बारे में जानते हैं क्या? यदि हम यही नहीं जानते
मरने के बाद हम क्या बनने जा रहे हैं? सुअर, गधा, घोड़ा, मनुष्य, राजा, क्या बनने जा रहे हैं? हमें पता है? नहीं पता भाई। तो हमको अपने बारे में कुछ नहीं पता, आस पड़ोस के बारे में कुछ नहीं पता, क्यों आए ये नहीं पता, कहाँ जा रहे ये नहीं पता। तो बोलिए भाई, हम मोहित हैं या नहीं हैं? लेकिन मज़े की बात यही है कि हम कितने ही मोहित हैं, लेकिन हम अपने आप को मोहित मानते। और यदि कोई पढ़ा लिखा और पैसे वाला है, और तो फिर तो पूछो ही मत भाई साहब। हाँ, किसी के पास पोस्ट है, मान लो ऊंची, गाड़ी घोड़ा है, सलाम ठोक रहे हैं लोग, तो फिर तो पूछो ही मत, वो तो बिल्कुल बावड़ा है। उसको नहीं समझा सकते आप। भगवान की कृपा से समझ में आए तो आए, चांसेस कम है उसके। तो अर्जुन को हो गया मोह, उसको क्या करना चाहिए ये उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहा है कि युद्ध ना करने से बड़ा फायदा होगा और युद्ध करने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ऐसा अर्जुन का मानना है। तो भगवान ने उसको सुनाई गीता। गीता क्यों सुनाई? गीता का एक ही पर्पज है, हमको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाए, ये पर्पज है गीता का। और पूरी गीता सुनाने के बाद कैसे मान ले यही पर्पज है, आपने बता दिया। आप गीता का अंत में देख लो, उपसंहार देखो। अंत में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, क्या तूने ये गीता ठीक से सुनी और क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन यही जवाब देते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। अब तक तो मैं अपने आप को कुछ और ही समझ रहा था। तो इसका मतलब गीता हमारा मोह नष्ट करती है और हमें अपने कर्तव्य पालन से जोड़ती है। अब देखिए, बड़ी जोरदार बात है। कर्तव्य पालन डिसाइड होता है हमारे परिचय से, हमारे रोल से। आज जैसे मैं अपने आप को पत्नी मान रहा हूँ, तो कर्तव्य डिसाइड हो गया, पत्नी के को जो कर्तव्य मेरे ऊपर लागू हो गए ना। मैं पति मान रहा हूँ, मैं भारत का नागरिक मान रहा हूँ, मैं अपने आप को कोई ऑफिसर मान रहा हूँ, मैं कर्मचारी मान रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन मान रहा हूँ, मैं विद्यार्थी मान रहा हूँ। तो जो मैं अपने आप को मान रहा हूँ उसी से कर्तव्य डिसाइड होगा ना, होगा ना। तो अब मूल प्रश्न ये है गीता का कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है? क्या हमने अभी अपने आप को जो मान रखा है, क्या यही हमारी पहचान है? और ये पहचान हमारी कब से है? क्या इससे पहले हमारी कोई पहचान नहीं थी? अभी जो हमने अपने आप को मान रखा, सपोज मैंने अपने आप को पुरुष मान रखा है, तो क्या मैं पुरुष कब से हूँ भाई? अधिकारी मान रखा है तो अधिकारी कब से हूँ भाई? क्या ये शरीर के साथ की पहचान है या मेरी परमानेंट पहचान है? हेलो, तो क्या शरीर से पहले भी मैं था? मना कर रहे हैं कुछ लोग, नहीं थे भाई साहब आप। हाँ, ये कह रहे हैं किसको, किसने देखा? हाँ, किसने देखा? तो किसने देखा उनके लिए मेरा प्रश्न है। मुझे तो एक दो ही लोग दिख रहे हैं भाई, कई मन मन में कह रहे हो, उनके लिए भी मेरा प्रश्न है। हाँ, सबके लिए जवाब दे देना आप अपने आप ही, है ना। ये बहुत बड़ी मूर्खता है वैसे, इसको मूर्खता कहा अध्यात्म में, है ना। जिसको आप इंटेलिजेंसी कह रहे हो उसको मूर्खता कहा। सीइंग इज बिलीविंग, मैं जो देखूंगा, मैं जो अनुभव करूंगा, मैं उसी को मानूंगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। हेलो, बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। चलिए मैं अपना प्रश्न रखता हूँ, आप में से ऐसे कौन हैं जो अपने 7वीं पीढ़ी का नाम बता सकते हैं? पुराने लोग, हमारे जैसे तो क्या बताएंगे, मैं तो पुराने बड़े बूढ़ों की तरफ देख रहा हूँ, वो भी पंचर हैं सब। चलो 5वीं पीढ़ी के नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो थे? हेलो, वही जवाब दें जिनकी मुंडी हिली थी पहले कि हम नहीं थे जन्म से पहले, बाकी जवाब मत दें। हैं, महान झूठे हो आप। नाम पता नहीं, फोटो पता नहीं, थे। इतना बड़ा झूठ कैसे माने वो थे? फर्जीवाड़ा वैसे ही। नाम पता नहीं, शकल पता नहीं, फोटो है नहीं जेब में, कुछ पता नहीं, थे कैसे थे? नहीं थे।
हाँ थे भाई साहब। क्यों थे? हम हैं ना, हम आए ना उनसे। अरे तो यही प्रमाण है, हम हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर है। हमसे बड़ा और क्या प्रमाण है? हम थे, हम हैं, हमारी 7वीं पीढ़ी भी है, हमारे परम पिता, जहाँ ये परंपरा खत्म होती है उसी का नाम है ईश्वर। जिसका कोई पिता नहीं, जो परम पिता है वही है ईश्वर। तो हम जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी रहेंगे। हम मर ही नहीं सकते, यही तो समस्या। मर जाए तो समस्या ही खत्म हो जाए ना। हम मरते नहीं है कभी। मर जाए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जिनके आधार पे हम 2 दिन चर्चा करेंगे और जो पुस्तक रूप से विराजमान है आपके सामने, देखिए भगवान के बगल में जो साधक संजीवनी रखी हुई है, ये परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज का स्वरूप है। हम इन्हीं के आधार पर 2 दिन यहाँ चर्चा करेंगे। हमारा आधार और आश्रय यही हैं। हम इधर उधर की फालतू की चर्चा नहीं करेंगे, ना मनमानी चर्चा करेंगे। जो स्वामी जी महाराज ने समझाया है उसी के आधार पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो स्वामी जी महाराज ये कहते हैं कि आदमी यदि मरी जाए तो पापा ही निकट जाए, मरता ही तो नहीं है ये। तो गीता हमारा मोह दूर करती है और हमसे हमारा परिचय कराती है, हमसे हमारा परिचय, जो कि आज तक हमको कभी फुर्सत मिली नहीं। हमसे परिचय नहीं है हमारा। गीता यही काम करेगी। और इस परिचय कराने के लिए गीता ने 2 ताकत दी हमको। भगवान ने हमको 2 ताकत दी, सबसे ज़्यादा ताकत जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि के पास हैं, वो किसी के पास नहीं है वो ताकत। लेकिन मज़ा ये है कि प्राय हम में से अधिकांश लोग उस 2 बीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करते। दुर्भाग्य की बात है ये। क्यों? पता नहीं है। ये ऐसा ही है कि हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, चटनी पीस लेते हैं, सब्जी के पैसे नहीं हैं, कभी रोटी खाते हैं नहीं खाते हैं। तो एक महात्मा जी आते हैं कि भैया कुछ दक्षिणा वक्षिणा दो। हम कहते हैं काहे की दक्षिणा दें, हमारा तो खुद का ही पेट नहीं भरा है, फालतू ही चटनी पीस के रोटी नहीं खा रहे। देख नहीं रहे हो आप? ये सामने पड़ी है, सिल पड़ी है और ये लोड़ा पड़ा है। तो महाराज जी कहते हैं कि तुम तो महान मूर्ख हो, तुम्हारे घर में तो पारसमणि विराजमान है। अरे क्या बात कर रहे हो महाराज, पारसमणि विराजमान है, हमारे यहाँ पैसे नहीं है खाने के। तो उन्होंने कहा ये जो चटनी पीस रहे हो ना, जिससे लोड़े से चटनी पीस रहे हो 50 पैसे की, ये पारसमणि का पत्थर हैं? तो तुरंत जो है, तुरंत बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, जहाँ बैठना वहाँ बैठ जाओ, डिस्टर्ब बिल्कुल मत करोगे, है ना। कोई नहीं बोलेगा बिल्कुल भी, है ना। अच्छा ये पारसमणि का पत्थर है, तो दौड़ के गया, कोई लोहे की चीज़ लाया तो सोना हो गई। अब बताइए, वो चटनी से रोटी खा रहा है और दुख पा रहा है और गरीबी में बिता रहा है जीवन, इसमें दोषी कौन है? परमात्मा? कौन दोषी है? हम स्वयं दोषी हैं। ऐसे ही हमारे पास वीटो पावर हैं, किसके लिए? अनंत सुख अनंत आनंद को एनकैश करने के लिए। लेकिन फिर भी हम लुढ़क रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं। इस दुनिया में सुखी बहुत कम है भाई, दुख है। 4 तरह के दुख हम सबको हैं। ऐसा कोई वीर नहीं है, महावीर नहीं है जो कह दे नहीं भाई साहब हमारे पास तो 50 करोड़ का बैलेंस है, 1000 बीघा का फार्म हाउस है और बढ़िया बहू बेटा सेवा कर रहे हैं, सब टकाटक है, समाज में इज्जत है, हम तो बहुत सुखी हैं। अरे नहीं भाई, डट जरा। 4 तरह के दुख सबको है, सबको। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म का दुख महान भयंकर होता है, हम भूल गए, ये अलग बात है। लेकिन जो मातृ शक्ति है हमारी, उससे पूछ लो, उनको तो याद है। और जितना मातृ शक्ति को जनन के समय दुख होता है, बच्चा जनते समय, उससे 10 गुना दुख और दर्द बच्चा भोगता है। हमको याद नहीं है वो अलग बात है, इसलिए हम इस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं, चलो छोड़ो हटा। तो मृत्यु, अब मृत्यु का भी हमको याद नहीं है, लेकिन मृत्यु में प्राणवायु के 2 रास्ते हैं। एक तो ये ब्रह्मरंध्र को फोड़ के निकलती है, प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है, लेकिन लाखों में से किसी एक का होता है, भगवान के भक्त का होता है, योगी का होता है। प्राय 99.99% लोगों का प्राण अधोगमन होकर निकलता है गुदाद्वार से।
और जब प्राण अधोगमन करता है तो इतनी पीड़ा होती है शरीर में, सारे मल मूत्र के वेग इंद्रियों सब खत्म, कहानी बहुत पीड़ा होती है, कह नहीं सकता आदमी, बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, कोई कंट्रोल नहीं उसके वेगों पे, इन सिस्टमों पर इतनी पीड़ा होती है। शास्त्रों में वर्णन आया कि जैसे 1000 बिच्छू एक साथ डंक, कितने, आप में से किसी को बिच्छू ने खाया है? नहीं खाया तो फिर मौज करो, फिर तो 1000 कहो चाहे 2000 कहो चाहे 5000 करो। आईजी साहब बैठे हैं हमारे बीच में, राम वल्लभ शर्मा साहब, रिटायर्ड आईजी हैं ये। अब ये 1000 बिच्छू को समझ सकते हैं, उसका दर्द ये समझ सकते हैं, क्योंकि इनको बिच्छू ने खाया है। जिसको खाया है वो समझेगा अरे भाई साहब 1000 मत करो यार, एक ही बहुत है यार, और जिसको नहीं खाया वो कहते हाँ आप 2000 बोल दो, हमारे क्या फर्क पड़ रहा है। तो मृत्यु में इतना बड़ा दुख है, और जरा यानी बुढ़ापा, कि नाई नाई कितने बाल, कि बेटा थोड़ी देर बैठ जरा, सामने अभी आए जाए। बड़े मज़े की बात है, कितना बड़ा मोह है हमारा। हम घर में बुढ़ापा देखते हैं, हम समाज में बुढ़ापा देखते हैं, लेकिन हमको चेत नहीं होता। वो हमारे व्यवहार से पता चलता है। आपके हमें सब चेत है ना, चेत होता तो उनसे, उनके प्रति जो हमारा व्यवहार था, उनके प्रति जो बोलने की स्टाइल थी, वो सब चेंज हो चुकी होगी। लेकिन हम इतने मदहोश हैं, हमें लगता है कि शायद हमें नहीं आए, या आए तो अलग तरीके से आएगा और हम देखेंगे कुछ नहीं है, हम कर लेंगे सब। बुढ़ापा कितना बड़ा कष्ट है, कितनी बड़ी बेबसी है, क्या बताएं आपको। मेलोडी खाओ, कुछ नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और व्याधि, दर्द, क्या आपको लगता है मेरे हाथ में पट्टा बंधा हुआ है और कोई मेरा छोटा भाई आया जो मेरी बहुत इज्जत करता है, तो मैं कह दूं यार इस फ्रैक्चर को तू ले जा? कह सकता हूँ, कर सकता हूँ? मेरा रोग है, किसको भोगना पड़ेगा? या बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर दूं? आ जाएगी, कोई बात नहीं, आप सुनने की कोशिश करो, आ जाएगी। व्याधि बहुत बुरी होती है और वो खुद को ही भोगनी पड़ती है, हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको कितना ही प्रेम करने वाला हो, आपकी कितनी आज्ञा पालन करने वाला हो, वो ठीक है आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन ट्रांसफ़र वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये व्याधि, ये 4 दुख हैं बहुत बड़े। इन 4 दुखों से बचने का तरीका बताती है गीता, कि इन 4 दुखों से हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं। हालांकि ये बात ऐसी लगती है कि बहुत बड़ी बात कर दी है, तो यार ऐसा कैसे होगा, लेकिन गीता जब हम इसमें डीप डाउन जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ ये संभव है, इसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, हमारे जीवन में मिलेगा। तो गीता सबसे पहले तो हमारा परिचय कराएगी कि हम कौन हैं। क्या ये शरीर हमारा परिचय है? ना, गीता मना करती है, हमारा परिचय कुछ और है। तो उस परिचय के बारे में बात करेगी, और हमारा कर्तव्य कर्म क्या है उसके बारे में बात करेगी। क्योंकि यदि हमने अपना कर्तव्य कर्म ठीक से पहचान लिया और उसको कर दिया, फिर दुख हमारे पास नहीं फटक सकता। नेवर नेवर नेवर, चाहे व्याधि आए, चाहे बुढ़ापा आए, तब भी बुढ़ापा कितना भी दुख भरा हो, यदि हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान की शरण होंगे, तो बुढ़ापा आनंददायक हो जाएगा। आप कहेंगे अच्छा हाथ पैर काम करेंगे, चाहे करो चाहे मत करो, यही मज़ा है, यही मज़ा है। आप एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? आज एकादशी है भाई, और आप नहीं करते हैं, उनको भी हम एकादशी व्रत ज़बरदस्ती कराएंगे, हाथ खड़े करो चाहे मत करो। ठीक है, हाँ क्या करो, तो आ गए आप हमारे चक्कर में, तो हम ज़बरदस्ती कराएंगे आपसे 9 से 6। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। हाँ, कोई महान योद्धा हो जो फलांग मार के और बैरियर तोड़ के उधर समोसा कचौड़ी खाया है, तो उसको तो प्रणाम है, क्या करें। लेकिन जब तक आप हमारी बात मानोगे, हम एकादशी व्रत करा देंगे, और करना ही चाहिए एकादशी व्रत। तो वैसे तो एकादशी व्रत बढ़िया वाला करना चाहिए, लेकिन चलो हम और भी बढ़िया वाला करेंगे। एकादशी व्रत में हम एक टाइम पाते हैं, यहाँ तो हम 3 टाइम पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मान लो कई लोग ऐसा करते हैं, निर्जल भी करते हैं, जली पीते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, एक बार ही करते हैं, तो वो लोग दिन भर भूखे रहेंगे, लेकिन क्या वो हाय 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 करते हैं? हाय हाय करते हैं एकादशी के दिन, हाँ मरा भूखा, हाय मरा भूखा।
कब मिलेगा खाना, अरे तुमने हलवा क्यों बनाया, ये क्यों, ऐसा करते हैं क्या? परेशान होते हैं, दुख होता है उनको। अच्छा, वही व्यक्ति जो एकादशी में परेशान नहीं हो रहा है, वो मान लो बद्रीनाथ घूमने चला जाए और ये था कि यार आगे होटल है बहुत बढ़िया, 2 घंटे बाद वहीं खा लेंगे यार, अच्छा होटल है, और वो होटल बंद मिले। हेलो, अब 3 घंटे पहले नहीं खाया कि होटल में खाएंगे बढ़िया वाले में, और होटल मिला बंद, अब आगे होटल नहीं है 3 घंटे और। अब बोलो, अब गाड़ी में आपके पीछे से आपके जो रिश्तेदार बैठे हैं, पति पत्नी बैठे हैं, वो सिर पर डंडा दे रहे हैं आपके, और आप भी परेशान हो, यार मर गए भूखे मर गए। तो बोलो, खाना आपको यहाँ भी नहीं मिल रहा है और खाना आपको, दोनों पोजीशनों में डिफरेंस क्यों है भाई? बस यही करेगी गीता। गीता यही करने वाली है जीवन में। व्याधि आएगी, बुढ़ापा आएगा, दुख आएगा, लेकिन टच नहीं कर सकता हमको, टच नहीं कर सकता। कष्ट आएगा, हम बेवकूफ़ नहीं है, पता चलेगा पैर टूट गया है, दर्द हो रहा है, दुख नहीं होगा। यही मजा है गीता का। आइए, तो इस गीता को पढ़ने का क्या फ़ायदा है वो हम देखते हैं जल्दी से। क्या होगा गीता पढ़ने से? ये ज़रा लॉक हो गया है यार, इसको ज़रा ठीक करना, आगे कैसे जाएगा ये। आप ही किताब निकाल लो, कोई बात नहीं, अपन को रुकना तो है ही नहीं, है ना। ये एग्जिट करने से भी नहीं हो रहा, ESC करने से भी नहीं हो रहा। ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गई इसमें। बंद कर दो। आपका पेज नंबर 9 निकाल लो आप। हम गीता का महात्म्य पढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी से, इसी की चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, आ गया। इससे बढ़ रहा है, कभी इससे बढ़ रहा है, कभी इससे बढ़ रहा है। चलिए, आइए गीता माध्यम पढ़ते हैं हम। ये गया, एक बार में जा रहा है। पेज नंबर 9 पे कैसे करें इसका यार? वो कंप्यूटर वाले भाई साहब खाएं जो कह रहे थे मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, आ जाओ ना आप, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। चलिए हम पढ़ते हैं श्लोक, पेज नंबर 9 पे श्लोक है ना, 5-6 गीता महात्म्य के श्लोक हैं, इनको जरा पढ़ते हैं हम जल्दी से, जरा पढ़ाइए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम ये पठेत प्रयते पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। क्या बात है ना। गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रयते पुमान्, जो कोई गीता पढ़ेगा उसको भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। और चलो ये तो छोड़ो, सबसे बड़ी बात जो आगे कह रहे हैं, हमारे जीवन से भय और शोक दूर हो जाएंगे। हम सब चाहते हैं ना हमारे जीवन में भय नहीं रहे। हमारे जीवन में पहले ये बताओ भय है या नहीं है ना। आज तो देश की स्थिति इतनी खराब है कि हमको और कोई भय नहीं होगा तो ये संस्कृति पे, धर्म पे जो ये आक्रमण चल रहा है चारों तरफ से, 70 साल में जो पोला कर दिया है। अभी एक भाई साहब बता रहे, JDA ने ऑक्शन किया, 170 करोड़ रुपए JDA को जमा कर दिया। बोलो आप, JDA ने ऑक्शन से ज़मीन खरीदी, 170 करोड़ रुपए छूटी, जमा कर दिया पैसा, और अगले दिन वक्फ बोर्ड ने वहाँ बोर्ड लगा दिया कि ये हमारी है। और ना JDA कुछ कर रहा है, ना कोई सरकार कुछ कर रही है, और कह रहे हैं हाई कोर्ट में लड़ो आप। देखो आप गुंडागिरी। उनके देशों में तो हमारे जो है बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम जो है, हमको सेकंड ग्रेड माना जाता है, बदतमीजी की जाती है, रेप मर्डर किए जाते हैं, और यहाँ गुंडागिरी। ये 70 साल में क्या मतलब हुआ है ये। और ये हम अछूते हैं तो भाग्यशाली हैं, लेकिन कुछ समय के भाग्यशाली हैं, क्योंकि जो आग पड़ोसी के घर तक पहुंच चुकी है वो धीरे धीरे हमारे घर पे भी आएगी। हाँ, कई लोग उदारवादी हैं, अलग तरह के लोग हैं, वो कह सकते हैं साहब हमारे फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, जब सामने तांडव होगा मौत का तब देख लेंगे। तो भय है ना जीवन में, शोक है ना, और बहुत तरह के भय हैं, ये तो मैंने एक बताया है। लेकिन ये मज़े की बात है कि गीता समस्त भय को दूर कर देगी। आज हम तो, हमारा बच्चा टाइम से नहीं आया 2 बजे स्कूल से, उसी में ही देखो माता पिता के कितना टेंशन हो जाता है। माताओं के ज़्यादा होता है, उनका करुणा प्रधान है दिल, और
जब जितना जो प्रिय होता है तो उसके बारे में जो सोचते हैं वो नेगेटिव सोचते हैं कि पॉजिटिव? नेगेटिव ही सोचते हैं। इन सबको दूर करेगी, लेकिन कब करेगी? देखिए कितनी बढ़िया बात अगले श्लोक में वेदव्यास जी ने कही है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। गीता अध्ययन कैसे करना है हमको? जैसे प्राणायाम परस्य च। वाह क्या बढ़िया बात कही। ये गीता जीवन, ये जीवन गीता के लिए ही बना है। इस जीवन का उद्देश्य भी गीता देगी। और यदि इस पूरे संसार में सबसे बढ़िया यदि कोई चीज़ है, सबसे ऊंची, सबसे बढ़िया शुभ कर्म, बड़े से बड़ा परोपकार, ऊंचे से ऊंचा जो अब तक हुआ है, वो है भगवान की वाणी का श्रवण करना। इससे ऊंचा कोई नहीं है। ये बात 2 दिन में आपको समझ में आएगी। यानी हमको गीता को कैसे पढ़ना है? जैसे कि हम प्राणायाम परस्य च, जैसे कि सांस ले रहे हैं। ठीक है भाई साहब, आपकी कितनी उम्र है? हाँ आपसे पूछ रहा हूँ कैब वालों से। 60 साल। तो 60 साल हो गए सांस लेते लेते, एक ही चीज़ को इतनी बार क्या करेंगे? बार बार बोर नहीं हो गए आप? आज से बंद कर दो। बोलो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोर हो गया सांस लेते लेते? क्या यार, एक ही सांस को रोज है ना यार, लेते ही रहो लेते रहो। अब नहीं लेंगे यार हम, बहुत हो गया, 60 साल ले ली बस। और गीता पढ़ने से, भाई साहब पढ़ लिया हमने गीता एक बार, दोबारा नहीं, अब एक बार में समझ लिया हमने। हम तो पूरा ही पंडित हो गए एक बार में। आप नहीं पढ़े, आप पढ़ो, आपके समझ में नहीं आई। तो कैसे पढ़नी है गीता? जैसे कि श्वास आ रही है जा रही है, और जब शरीर छूटेगा तभी बंद होगी। तो बस ये शरीर गीता को समर्पण कर दिया। अब चाहे 1 श्लोक पढ़ेंगे, 2 श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे डेली। ऐसे गीता पढ़ेंगे तो ये दे देगी भय और शोक को हटा देगी। और तीसरा फल बताया, अरे छोड़ो इस जन्म की जो पूर्व जन्म के पाप हैं, जो प्रारब्ध के कारण हमारे आ रहे हैं, ये दुख हो रहे हैं हमारे जीवन में, हमको नहीं पता है, गीता बताएगी। हमको नहीं पता हम क्या कबाड़ा करके आए पहले, जिसके कारण हम मार खा रहे हैं इस जीवन में, और कहते हैं भगवान क्या न्याय नहीं है। भाई साहब हमारे संग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं भगवान। अच्छा आपके संग आप ही मिले? अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं हो रही, हमारा किया हुआ ही प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ रहा है, वो भी हटा देगी गीता। क्या बात है। अच्छा पूर्व जन्म के पापों को, प्रारब्ध को, हाँ हटा देगी गीता कह रही है। क्या बढ़िया बात है। तीसरी बात, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम। अरे हम स्नान करते हैं फिर गंदे हो जाते हैं, लेकिन गीता रूपी स्नान जितना जितना करते जाएंगे हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगा हमारा मन बुद्धि। वाह क्या बात है। ये पाप कराता है मन, पाप कराती है बुद्धि। लोभ लालच काम सामने आया, कोई जानते बूझते पंडित होते हुए भी लुढ़क जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मन बुद्धि इतनी अशुद्ध हो जाती है, लालच इतना होता है भोग का, भोगने का, संग्रह का, कि आदमी ना चाहते हुए भी पाप कर बैठता है। अर्जुन प्रश्न करेंगे ये 3रे अध्याय में, अनिच्छिन्न अपि वासने बलादिव नहीं हो जाता। अरे भगवान जब हम पाप करना चाहते ही नहीं है तो ये कौन हमसे पाप करा लेता है, और हम बाद में बड़ा पछताते हैं क्या कर दिया तूने। तो भगवान कारण बताएंगे, अर्जुन ये कौन कराता है तेरे से पाप, उसका नाम देगी तू, उसका ट्रीटमेंट कर। अच्छा हाँ तो हम भी जानना चाहेंगे, तो बताएगी गीता। तो कह रही है गीता हमारे मन बुद्धि को शुद्ध कर देगी, सारे मल को निकाल देगी। इसलिए सारे शास्त्रों में क्यों समय खराब करें, सारे शास्त्रों का जूस है गीता। वेद, हाँ वेद का जूस है गीता। महाभारत, हाँ रामायण, हाँ उपनिषद, हाँ पुराण, आप बोलो। इसके अलावा किसी भी शास्त्र को बोलो। भारतवर्ष में सनातन धर्म में जितने भी लाखों ग्रंथ हैं उनका यदि जूस निकाल दिया जाए, छोटा सा जूस, 1 गिलास, ज़्यादा नहीं, जिसको हम पी सकें 1 गिलास जूस को, वो है गीता। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं तू केवल गीता को पढ़, गीता को पान कर, बाकी ग्रंथ अपने आप तेरे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। गीता सुगीता कर्तव्या
कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनीश। गीता को सुगीता कर लो तो हमें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। कैसे कर ले साहब सुगीता? सू लगा दें आगे पीछे, और क्या है हैं? अरे भैया गीता ही पढ़ो, गीता ही सो, गीता ही खाओ, गीता ही पियो, गीता ही बोलो, गीता की चर्चा करो। 2400 घंटे गीता पढ़ने वाले, गीता जानने वाले, उन्हीं का संग करना है, उन्हीं का स्मरण करना है। यदि नहीं है तो यानी गीता ही गीता, बस आनंद आ जाएगा एक अलग तरह का। सारी समस्याओं की जड़ कि महाराज हमारी सास से हमको परेशानी है। हाँ, सास क्या चीज़ है भाई, और बहू क्या चीज़ है? जब कह रही है गीता सभी समस्याओं की जड़ है। जो भी समस्या आपको लगती है कि इसका तो धरती पे सॉल्यूशन नहीं है, गीता ठोक के कहती है कि हमारे पास सॉल्यूशन है। और हमारा सॉल्यूशन कर दिया मान लो, और आपका नहीं किया तो क्या लेना देना है फिर? भाई हमारे तो 20 सॉल्यूशन कर दिए और आपका एक नहीं किया, तो बोलो कोई लेना देना है क्या? क्या लेना देना है? आपका सॉल्यूशन करे तो आप मानना कि हाँ गीता में दम है। वाह क्या बात है। और 5वें श्लोक की नीची लाइन पढ़ रहा हूँ, मैं ही पढ़ रहा हूँ बस। क्या कह रहे हैं? बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, कि गीता रूपी गंगा का जो पान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा भाई। इसीलिए मैंने सबसे पहले माता जी का स्मरण किया कि माता जी निमित्त बनी है कि हम सब लोग थोड़ा समय निकाल के घर गृहस्थी से थोड़ा सा समय, जो कि निकालना ही चाहिए लेकिन नहीं निकाल पाते हम घर गृहस्थी में, तो 2 दिन तो निकाले हमने, तो हम गीता का श्रवण तो करेंगे, कम से कम बैठेंगे तो सही, चर्चा तो करेंगे, कुछ समझ में आएगी तो मानेंगे, नहीं आएगी तो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अपने आराम से रसोल्ला खा के चल देंगे। नुकसान क्या रहा? जितने पैसे लिए उतने का तो खिलाई देंगी माता जी मेरे ख्याल से, तो फायदा तो हमारा हो ही गया, थोड़ा बहुत तो थोड़ी बहुत सुन लेंगे। तो बहुत बहुत प्रणाम है इनको कि आपकी थोड़ी सलाह के आपको फ़ोन करके आपको जो है कैसे भी खुश करके राज़ी करके और ये गीता सेमिनार में ले आई है ना, जिद करके। तो इनको बहुत बहुत प्रणाम है। गीता श्रवण में चलिए। और क्या कह रहे हैं? भगवान ने रूपक बनाया अगले उसमें, आइए पढ़ लेते हैं सेकंड लास्ट श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम गीतामृतम, यानी सारे जो वेद पुराण उपनिषद हैं उनको गाय मान लो, ये कह रहे हैं। और गाय मान लो, और अर्जुन को मान लो बछड़ा, और श्री कृष्ण को मान लो ग्वाला। तो ग्वाला क्या करता है? गाय का दूध निकालना होता है तो क्या करता है भाई साहब? पहले बछड़े को छोड़ता है। देखो तो गाय किसको दूध देती है? हम होशियार चंदों को देखो, बछड़े को लगा के और जैसे ही दूध आता है फिर क्या करते हैं हम? अच्छा पहले हम चालू हो जाए मान लो तो गाय दूध दे देगी। तो हमें क्या लगता है भाई हैं? हम खाने कमाने पीने खाने वाले लोग हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं, माला जप करें नहीं, नहाए धोए हैं नहीं, भाषा शुद्ध है नहीं, क्या हमको गीता श्रवण करने को मिल सकती है क्या? ऐसे लक्षण है क्या हमारे? अरे जंगलों में नपना पड़ता है, 20-20 साल नाक रगड़नी पड़ती है जब गुरुदेव एक मंत्र देते हैं। वो त्याग तपस्या, वो वैराग्य चाहिए, मजाक नहीं है ज्ञान। लेकिन भगवान के यहाँ उल्टा कानून है। भगवान के यहाँ निखट्टुओं पर ज़्यादा कृपा होती है। तो अर्जुन को तो बनाया बछड़ा, तो दूध तो किसको पिला रहे हैं? अर्जुन को, लेकिन फोकट में फायदा हमको हो रहा है। बोलो भाई क्या बढ़िया बात है? अर्जुन है योग्य तो दूध पीने के, तो लेकिन अर्जुन की कृपा, उनको महान उपकार उनका कि उनके चक्कर में हम सबको भी दूध, और इतनी बड़ी कृपा। यदि आप महाभारत पढ़ें तो अर्जुन ने महाभारत युद्ध के बाद एक बार जंगल में भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु वहाँ जरा ढोल ढमाके ज़्यादा थे, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा थी, यहाँ कूलर आवाज़ कर रहा है, ऐसे आवाज़ हो रही थी, मज़ा नहीं आया, यहाँ थोड़ी शांति है। तो वो गीता जो आपने मेरे को वहाँ सुनाई कुरुक्षेत्र में, तो एक बार जरा दोबारा से चलाओ ना टैप रिकॉर्डर। बोलो आपको पता है भगवान ने क्या आंसर दिया? पता है किसी को? भगवान ने कहा हमको याद नहीं है यार अभी।
बोलो, भगवान तो नित्य योगी, उनको याद करनी पड़ेगी, उनसे तो प्रकट है गीता, हमको सांस लेने में कोई याद करना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने नहीं सुनाई, अर्जुन को भी दोबारा गीता सुनने को नहीं मिली है। लेकिन आप देखो हमारी किस्मत देखो, आप हम में से कई लोग हैं और हम चाहें तो कई बार गीता सुन सकते हैं, कैसी किस्मत है। लेकिन कई बार कृपा का दुरुपयोग करते हैं हम लोग, सभी करते हैं, सभी करते हैं। यदि कोई चीज़ हमको सहजता से उपलब्ध हो जाए, बार बार उपलब्ध हो जाए, तो उसकी कद्र, जमाई जी आए तो पूरा ससुराल दौड़ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई कुला मंडी खा रहा है, कोई रसगुल्ला ला रहा है, कोई रबड़ी ला रहा है। अरे भाई साल भर में आए हैं, अब के गए फिर नहा रहे 2 साल में। और जमाई जी सुबह भी चक्कर मार गए और दोपहर में भी मार गए और शाम को भी 2 घंटा बैठेंगे। हेलो, हाँ, तो कलयुग में वीआईपी लोग हैं हम, जो भगवान, सत्संग, गीता ये दौड़ दौड़ के आ रही है, टांग पकड़ रहे हैं हमारी लोग। चलो भाई साहब गीता सुनो, गीता सुनो, गीता सुनो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। हम समझते कुछ नहीं, फालतू बात करते हैं यार। ये सत्संग दुर्लभ है, दुर्लभ है। हमारे पास तो 6 फ़ोन आते हैं, हमने तो फ़ोन बंद कर रखा है आजकल। काहे का दुर्लभ है सत्संग यार, गीता सेमिनार के 6 फ़ोन आ गए भाई साहब। हाँ, माता पिता की कृपा का दुरुपयोग होगा। कोई चीज़ सहजता से मिलेगी, पब्लिक में फ्री मिलेगी, दुरुपयोग होगा। हमको ये मनुष्य शरीर मिल गया, कैसे मिला हमको नहीं पता, दुरुपयोग होगा। क्योंकि ये मानव मस्तिष्क है। और आपसे जो सेमिनार में बहुत थोड़े से जो शुल्क लिया जाता है, उसके पीछे भी यही टेक्निक है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो, आप तो 125 हो, 1000 लोग हों, उनका फंडिंग कर दें, लेकिन हम उनको हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं, हमें 1 रुपये की भी फंडिंग नहीं चाहिए, आपके लाखों रुपए तिजोरी में ही बंद रखो। हम तो जो आएगा उसकी जेब से 1000 रुपये निकालना चाहते हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसकी खोपड़ी पे हथौड़ा पड़े। हथौड़ा भैया पैसे का ही पड़ता है। हाँ, करोड़पति और अच्छे से समझ लें, और जो लोग ऐसा कहते हैं पैसा हाथ का मेल ले, वो और भी अच्छे से समझ लें। हथौड़ा हमारे ऊपर किसका पड़ता है? पैसे का ही पड़ता है, उसी की इम्पोर्टेंस है। भगवान की इम्पोर्टेंस कुछ ना है भैया हमारे दिमाग में। हाँ, 1000 रुपये खुसका दिए हमारी जेब में से, तो हम पूछेंगे भी भाई साहब मिल नहीं रहा रास्ता, दधीमती का मंदिर किधर है, हम चल तो दिए घर से, थोड़ा सा लेट हो रहे भाई साहब, नाश्ता मिल जाएगा ना 9:15 बजे तक। और पैसा नहीं लिया हो मान लो, तो 9:30 बजे हम फ़ोन करेंगे, जा उठाएंगे, अच्छा भाई साहब कौन बोल रहे हैं? अच्छा वो सेमिनार। हाँ, आते हैं भाई साहब, थोड़ा सा काम पड़ गया तो हम पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो, खाने के टाइम तो पहुंच ही जाएंगे, ऐसा कथा हम पहुंचते हैं ऐसे। तो बोलो इम्पोर्टेंस हुआ कि नहीं हुआ पैसा भाई? ये सदुपयोग है पैसे का। यही बात कही कि वो गीता अमृत हमको पीने को मिल रहा है। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अरे ये रथ है, रथ, लेकिन हमको यही नहीं पता रथ के घोड़े कौन है, लगाम कौन है, सारथी कौन है, रथी कौन है, हमको नहीं पता, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में पढ़ाई नहीं मिलती भाई। यही तो समस्या है हमारे साथ, और हम जरूरी भी नहीं समझते। तो देखो गीता क्या बता रही है? गीता बता रही है ये शरीर एक रथ है, और रथ का यदि ठीक से उपयोग कर लिया तो भैया दिल्ली, बम्बई जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचा देगा। और मान लो हम जाने नहीं रथ चलाना है, तो खड्डों में पटक देगा, हाथ पे तोड़वा देगा। गाड़ी चलाना कोई नहीं जाने और 80 पे गाड़ी दौड़ा दी और बैठा दिया, तो क्या करेगा भाई? एक्सीडेंट करेगा, हाथ पैर तोड़ेगा, दूसरों को मारेगा, खुद मरेगा। तो इस रथ को देखें क्या है ये रथ। आत्मानं रथनं वेद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं वेद्धि मना प्रग्रहमेव च। भैया जो घोड़े हैं ना, ये है हमारी इंद्रियां। तो घोड़ों को कैसे कंट्रोल करते हैं? लगाम से। लगाम कौन है? मन है। इंद्रियों अपने आप में कुछ नहीं है, मन उनका राजा है। लेकिन भैया ये लगाम किसके हाथ में रहती है? सारथी के। तो बुद्धि कौन है? सारथी है। अब ये लगाम, घोड़े, ये सारथी वारथी, अड़ंगा बड़ंगा, ये किसके लिए भाई? क्या यूज है इनका? तो ये है रथी के लिए। रथी कौन है? हम स्वयं। मन नहीं है हम, बुद्धि नहीं है हम, ध्यान रखें।
इंद्रियां नहीं है हम, शरीर नहीं है हम, रथ नहीं है हम, तो रथ के अंदर बैठे हुए रथी हैं, रथी। तो इस रथी को पहचानना, जरा इससे परिचय करना है जिससे कि हमारा काम बने, ठीक है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 3 चीज़ें बहुत दुर्लभ बताई शंकराचार्य भगवान ने, विवेक चूड़ामणि में लिखा उन्होंने, बहुत दुर्लभ है ये। इतनी दुर्लभ है कि एक साथ नहीं मिलती, लेकिन कलयुग में भगवान की विशेष कृपा होने के कारण ये तीनों चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। अब मिल गई हैं और बिना पैसे के मिल गई हैं, बिना नाक रगड़े मिल रही हैं। तो चांसेस यही है कि हम इनकी कदर शायद ना करें, शायद। लेकिन चलो समझें तो सही, कौन कौन सी 3 चीज़ें मिली। तो नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ श्लोक की। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयम्। मनुष्य जन्म मिलना बहुत बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। भारतवर्ष में मिलना और भी दुर्लभ, कलयुग में मिलना और भी दुर्लभ। आप कहेंगे सत्युग अच्छा है ना। मनुष्य जन्म तो मिल गया, चलिए 600-700 करोड़ लोगों को मिल गया। अपने जीवन के बारे में जिज्ञासा होना कितने लोगों में होती है कि ये आखिर हमको क्यों मिला। हम थोड़ा ज़िंदगी की भागदौड़ से कभी परेशान हों, कभी थपेड़े पड़ें हैं, कोई झटका मिले बिजनेस में, घर में रिश्तेदारों से कोई अपमान हो, तो शायद हम सोचें यार ये जीवन मिला क्यों भाई साहब हमको, कौन है यार हम, हैं। मुमुक्षा, मुमुक्षा मतलब अपने बारे में जिज्ञासा होना, इसको क्या कहते हैं, मुमुक्षा। बहुत कम लोगों को मुमुक्षा होती है अपने बारे में जानने की। जीवन चल रहा है बड़े आराम से, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये 4 लिखिए दे नीचे लाल अक्षर में। बुद्धिमानी का मतलब है ये 4 चीज़ें जो बढ़िया से कर ले, उसको समाज में बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन शास्त्र कहता है ये 4 चीज़ें मनुष्य से बढ़िया पशु करते हैं। मनुष्य कितना ही करोड़पति हो जा, कितना ही बुद्धिमान हो जा, कितना ही स्किल हो जा उसके पास, वो पशुओं से बेहतर नहीं कर सकता ये 4 चीज़ें। आप कहेंगे वाह ये क्या बात हुई, हाँ यही बात है। अच्छा बताइए, आहार हम करते हैं, पशु भी करते हैं, ठीक है। हमको प्रोटीन, विटामिन, ये सारे डाइट चार्ट का भी जानकारी है, पशुओं को है नहीं है ना। अच्छा उनके पास इतना अड़ंगा है कि हमने रसोई और ये सारी चीज़ें बना दी, मिक्सी, इतना अड़ंगा उनके पास है नहीं है ना। चलो नेट रिजल्ट निकालो, डायबिटीज़ कहाँ ज़्यादा है, कुत्तों में ज़्यादा है कि हम में ज़्यादा है, बताओ। अरे बोलो भाई, डायबिटीज़ वाले कम है क्या यहाँ। अच्छा ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, बीपी, अनिद्रा, घुटनों में दर्द। आपने कभी देखी कोई गाय कुत्ता, भाई साहब आजकल घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है यार, डाइट थोड़ी ठीक नहीं मिली हमको आजकल। हमारी सासू माँ ने ठीक से नहीं खिलाया, पूरा शरीर खराब हो गया। देखो दिमाग देखो, आहार से शरीर ठीक रहता है क्या। आहार, हर योनि का जो आहार है उसमें उसको पूरा पूरा आनंद आता है, और जितना नीचे जाएंगे उनको आनंद ज़्यादा आता है। यानी मनुष्य ऊपर है तो उससे नीचे जो पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं उनको अपने आहार में हमसे ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा मज़ा। ये साइंस ने प्रूव किया है, शास्त्र तो पहले से ही कह रहा है। आहार में हम उनसे श्रेष्ठ नहीं हैं, निद्रा में श्रेष्ठ है। हमारे घर में एसी लग रहा है, 1 लाख का बेड है, तब भी बोलो। और शाम को ही किसी ने जो है आपका अपमान कर दिया, कोई ऐसी बुरी बात कह दी, अब रात को हेलो, कुत्ते को टेंशन, सुअर को टेंशन, गधे को टेंशन सोने में, तो बोलो हमने निद्रा में भी उनसे कौन से आगे निकल गए। अच्छा भय, हम हमारा इंतजाम करते हैं, बच्चों का इंतजाम करते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और बिजनेस खड़ा करते हैं, 7 पीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तब भी बोलो हमें ज़्यादा भय है या पशुओं को ज़्यादा भय है। उनको तो एक पर्टिकुलर उससे ही भय है बस, हमको 50 तरह के भय हैं। कई बुद्धिमानों ने तो नए नए भय क्रिएट कर लिए। ये फोबिया पशुओं में नहीं होता, ये बीमारी हमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। और आप देखोगे डेवलप्ड कंट्रीज में तो ओहो माशाअल्लाह, उनके भय आप सुन लो तो बावड़े हो जाओ। हमारे तो कुछ भी नहीं है इंडिया वालों के, तो बोलो। और चौथा मैथुन, सेक्सुअल प्लीजर, उनका भी इतना ही है, हमारा भी इतना ही है, और इसमें भी हम उनसे घटिया हैं।
कोई भी पशु पक्षी अपना जो उसका मैटिंग है वो बिल्कुल निर्धारित पीरियड में होगी और निर्धारित व्यक्ति स्पीशीज के साथ होगी। वो कभी क्रॉसिंग नहीं करता, रूल्स फॉलो करता है वो। हम सबसे बुद्धिमान कहे जाते हैं, सबसे प्रगतिवान कहे जाते हैं, लेकिन हमारे घटियापने की कोई सीमा नहीं है। हम 24 घंटे 12 महीने और पूरे जीवन इसको खोपड़ी में बिठा के रखते हैं। बुढ़ापे में भी जरूरी नहीं है छूट जाए, तब और ज़्यादा बैठता है, कई लोग कहते हैं। और वैरायटी तो पूछो ही मत, आप पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये सब विकृति, महान विकृति, जिसको पढ़ के भी घिन आए, वो सब मनुष्य करता है। कोई पशु नहीं करेगा, कोई एग्जाम्पल ही नहीं हो सकता आपके सामने। तो बोलिए हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं? हमको तो श्रेष्ठ कहा जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अरे कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। सबसे उत्तम कौन सी योनि? मनुष्य योनि। कैसे भाई? बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे देवता भी, इंद्र, अग्नि, वायु, वो भी तरसते हैं कि हमको मनुष्य जन्म मिल जाए। बोलो जची क्या बात? अरे मैं पूछ रहा हूं, ये बात जची क्या? शास्त्र में जो लिख रही है, सुर दुर्लभ और सब ग्रंथ ही गावाई, जची क्या बात? जिनकी हम पूजा करते हैं, देवी देवताओं के पीछे पीछे घूमते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से अपने आप को बड़ा और जिनके उससे नीचे मानते हैं, ये कह रहा है शास्त्र कि आपके पास, मेरे पास वो सामान है जो इंद्र के पास, वरुण के पास और अग्नि के पास। जची क्या ये बात? ऐसे ही लिख देते हैं टाइम पास करने के लिए। काम धाम कुछ होता नहीं है, समझते कुछ नहीं, डिग्री होती नहीं है इनके पास, MA की, BEd की, PhD की। हाँ, ऐसे ही जंगल में चले जाते हैं, जटा बड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। या सही है? तो सही है तो जच रही है क्या भाई? हम उनसे श्रेष्ठ हैं क्या? हाँ श्रेष्ठ हैं, तभी तो कह रहा है शास्त्र। लेकिन हमने अपना मटिया मेट कर रखा है, उसमें शास्त्र क्या करे? बहुत श्रेष्ठ हैं उनसे। उनको जो नहीं मिल सकता वो हमको मिल सकता है, उनको जो सामान नहीं दिया वो हमको दिया। 2 सामान 2 वीटो पावर। पहली विवेक दिया हमको, किसी के पास नहीं है, किसी भी योनि के पास नहीं है। हमारे पास विवेक है। विवेक क्या? विवेक का मतलब है अपने बारे में जानने की इच्छा होना, अपने जीवन के चरम लक्ष्य के बारे में जानने की इच्छा होना। आज हमने इच्छा की, अपने विवेक का सदुपयोग किया, तो हम गीता सुनने आ गए। ये विवेक का सदुपयोग है। हम ध्यान लगाएं घर में, हम रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, हम सत्संग करें, ये विवेक का सदुपयोग है। क्या आपको लगता है कुत्ता ये कर सकता है? कुत्ता किसी दिन बोर हो जाएगा, यार रोज़ परेशान हो गए, कभी इस घर से डंडा पड़ता है, कभी इस घर से रोटी मिलती है, हटा बेकार, अब गीता पढ़ेंगे यार, अब गीता सेमिनार में चलो दधिमती माता में। ऐसा सोच सकता है कुत्ता, गधा, घोड़ा? हेलो, कुत्ता कभी सोच सकता है यार आज हम टेंशन में आ गए कि भाई साहब हम आए क्यों और कहाँ से आए, और मरने के बाद हम खा जाएंगे, पहले इसका रिजल्ट बताओ तब रोटी खाएंगे? ऐसा हो सकता है कुत्ते के साथ कभी? तो यदि हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता, हम खाना, कमाना, पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बच्चे पैदा करना कुत्ते करते हैं, शादी ब्याह कुत्ते सब पशु करते हैं, हम कर रहे हैं, पाल रहे हैं। हाँ, कौन सी बड़ी बात है? तो भाई कौन सी बड़ी बात है? कौन सी योनि नहीं पाल रही? हमसे बेहतर पाल रही है, बहुत बढ़िया। घर, हाँ घर भी, अरे सब काम जो हम कर रहे हैं, यदि हम इन्हीं कामों को करने में अपनी होशियारी मान रहे हैं तो हम पशुओं से भी गए बीते हैं। बुरी तो लगेगी बात, लेकिन शास्त्र यही कह रहा है। शास्त्र कह रहा है यदि किसी दिन रुके नहीं, थोड़ा बहुत रुक के ये माइंड में विचार नहीं आया, यार ये क्या है मनुष्य जन्म, कौन है यार ये सूर्य चंद्रमा तारे, यार किसने बनाए, हमको किसने बनाया यार, कहाँ जाना है यार, हमको क्यों दुख पा रहे हैं यार हम,
क्या कोई इलाज है इनका? यदि ये प्रश्न कभी दिमाग में नहीं आए तो शास्त्र कहता है हमारा जन्म ही नहीं हुआ। हम आए, पशु की तरह कुलामंडी खाई और गए। कुलामंडी कह रहा हूँ मैं, 700 करोड़ कमाए, चाहे 1000 करोड़ कमाए, चाहे पूरे वर्ल्ड को भोजन करा दिया, यज्ञ कर लिया, तब कर लिया। हेलो, बहुत कठोर भाषा में बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्शन हो तो करना, उठाना, प्रश्न करना। बड़े से बड़ा शुभ कर्म परोपकार करने के बाद भी कुलामंडी कह रहा हूँ मैं आपको, कुछ नहीं किया, पतन होगा, ये भी बोल रहा हूँ मैं आपको। बोल रहा हूँ यदि ये मूल चीज नहीं आई तो बड़े से बड़ा परोपकार, समाज सेवा, शुभ कर्म करते हुए भी पतन होगा, ये बोल रहा हूं मैं आपको इस मन से। हर सेशन के बाद प्रश्न उत्तर सेशन होगा, खुल के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप पूछें, घर नहीं ले जाएं। मन में कोई बात हो तो पूछना, जरूर पूछना। हमसे उत्तर नहीं लगेगा तो भगवान देंगे, कोई बात नहीं, लगेगा तो दे देंगे। प्रश्न तो आए, आप में से कोई दे देगा। तो विवेक का सदुपयोग बहुत जरूरी है। इस विवेक का, इसको कहा हमारा बर्थडे। जिस दिन ये विवेक जगा ना, सत्संग से जगा, कोई घोर परिस्थिति आ गई, कोई मृत्यु हो गई हमारे घर में स्वजन की, या कोई घोर घाटा लग गया, या किसी ने धोखा, कुछ भी हो गया जो हिल गई जिंदगी पूरी, और उस दिन ये विवेक जग गया, मान लो कि यार ये क्या है, ये सब व्यर्थ है, क्या है बीमारी। शास्त्र कहता है वही है हमारा हैप्पी बर्थडे, उसी दिन मनाना चाहिए, ये वाला फर्जी है। तो विवेक जग गया मान लो, तो अब करें क्या, इसका चटनी बनाएं। तो शास्त्र कह रहा है दूसरी वीटो पावर जो सिर्फ हमको है, किसी को नहीं है। पहली वीटो पावर, पहले तो ये जगेगी, विवेक जगेगा। जगेगा नहीं जब तक तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ा है, पारसमनी पढ़ी है, क्या काम में ली, कुछ काम में नहीं ली, चटनी बनाई, खा गए। विवेक का इस्तेमाल किस में कर दिया, बढ़िया से बढ़िया आहार, निद्रा, भय और मैथुन में, खत्म है वो। तो यदि विवेक जगा तो दूसरी वीटो पावर दी हमको, कर्म करने की स्वतंत्रता। ये क्या बीमारी है भाई? क्या पशु पक्षी कर्म नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? आपके घर से मेरे घर आया, बीच में डंडे खाए, 2 रोटी खाई, दाल भात चावल खाए, कर्म नहीं हो रहा है? कर्म तो हो रहा है। हर योनि के जो कर्म हैं वो A to Z फिक्स है, उसके प्रारब्ध के अनुसार। वो नया कर्म नहीं कर सकता, संभव नहीं है। आपको लगेगा कि इसके पास चॉइस है, ना, कोई चॉइस नहीं है। जैसे कि फिल्म है, पहले आपने बना दी फिल्म, अब जो फिल्म पर्दे पे चल रही है तो वही चलेगी जो पहले टाइप्ड हो गई है स्क्रिप्ट। नया सीन नहीं आ सकता भाई। मान लो आप, लग सकता है कि आ रहा है, आपके लिए लग रहा है नया आ रहा, नहीं आ रहा, टाइप्ड है, बिल्कुल टाइप्ड है, 1 to 1, एक मिनट टाइप्ड है। मनुष्य का भी बहुत सारा पोर्शन टाइप्ड है। आप सुन रहे हैं ठीक से? हमारे जीवन के भी कौन मिलेगा, परिवार कैसा मिलेगा, पति पत्नी कौन होंगे, भाई कौन होगा, पैसा कितना होगा, इज्जत कितनी होगी, सुख भोग, बहुत सारा टाइप्ड है। हमारा भी टाइप्ड है, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हमको स्वतंत्रता है कुछ नया करने की। ये फ्रीडम हमको दी। हम अच्छे से अच्छा करें या बुरे से बुरा करें, या तो इस मनुष्य जन्म से हम छुटकारा पा लें, जन्म मरण के चक्र से, या हम घूमते रहें, कुलामंडी खाते रहें। ये हमको वीटो पावर दी है। ये अलग बात है हम इसको यूज में लें या नहीं लें। हरे कृष्णा।